तीन कैटेगरीज बनाते हैं एकदम सस्ता और अच्छा, हाँ स्टॉक्स विच आर चीप एंड विच आर गुड। या स्टॉक्स सस्ता और सस्ता है, सस्ता रहेगा। स्टॉक्स यू वुड से सस्ते हैं पर मैं नहीं जाने वाला हूँ, और महंगा मगर सस्ता नहीं है, दैट आई विश ये स्टॉक सस्ते होते तो मैं इन्वेस्ट करता। तो बात करते हैं सस्ता और अच्छा। सस्ता कुछ भी नहीं है कुछ अच्छा नहीं ठीक है, रीजनेबल वैल्यूएशन है। अच्छा। लेकिन अगर आज मैं रीजनेबल वैल्यूएशन में देखूं तो बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स भी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, छोटे बैंक बड़े बैंक। बड़े बैंक्स। अच्छा तो अगर आप देखें तो इस कैलेंडर ईयर टू डेट में बैंकिंग निफ्टी ने 1% रिटर्न दिया, जी हाँ। सेंसेक्स ने 7-8% रिटर्न दिया और स्मॉल कैप मिड कैप ने 30। तो एक बड़ा डाइकोटोमी है। ये नहीं कि वो अर्निंग्स ग्रोथ नहीं डिलीवर कर रहा, जी। अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर हुआ है लेकिन उनका परफॉर्मेंस सिर्फ 8% है। तो कहीं ना कहीं अपने पास ऑप्शन है कि रीजनेबल वैल्यूएशन है। एक जगह जहां मुझे लगता है निवेशकों को क्लियरली सतर्क रहना चाहिए इज लो फ्री फ्लोट। अच्छा काफ़ी सारी कंपनियों में हम देख रहे हैं फ्री फ्लोट नहीं है और वहाँ पर मतलब भाव कुछ भी हो गया है। एक पीएसयू कंपनी जहाँ पर मार्केट कैप बड़े से बड़े फर्टिलाइजर कंपनी से ज़्यादा है। तो कई कुछ चीज़ें, पैसी सरकारी कंपनियां हैं जिनके अंदर प्रॉफिट नहीं है, टर्नओवर नहीं है और मार्केट कैप 4-5-6 बिलियन डॉलर है। हाँ, तो निवेशकों को यहीं पर सावधान रहना है कि गलत जगह ना फंसे। लो फ्री फ्लोट, लो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनियां जिनका मार्केट कैप से कोई रिलेशन नहीं है, वहाँ हमें लग रहा है वन हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड। तो लाइफ में ये नहीं जानना चाहिए कि कहाँ निवेश करना है, लाइफ में ये पता होना चाहिए क्या नहीं करना। क्या कमाल की बात है। आई थिंक द आर्ट ऑफ ओमिशन इज मोर इम्पोर्टेंट बैंक। सो क्या अगर आपको नहीं करना है लाइफ में, इन्वेस्टमेंट में पता होगा ना, तो जो करना है उसकी चीज़ें छोटी हो जाएंगी और आप उस पर फोकस ठीक से कर पाओगे। और आज के मार्केट में ये जानना जरूरी है कहाँ नहीं निवेश करना। तो लो फ्री फ्लोट पे निवेश लो ना फ्री करें। फ्लोट जी। स्टॉक्स, लो क्वालिटी स्टॉक्स, जहां पर आज आपको लड़ जा रहा है कि लो पी है, लेकिन लो पी कोई कारण के कारण है। इस मार्केट में पी लो है तो यानी कि मार्केट आपको संकेत दे रहा है कि भैया यहाँ से आप संभल दूर लो। रहो, संभल के रहो, क्योंकि मार्केट सबसे बड़ा ज्ञानी जी, जी। है। मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर का विजडम है वहाँ पर, तो वहाँ से दूर रहें आप। जहाँ बैलेंस शीट कैश फ्लो फ्रैक्चर्ड है, अनफॉर्चुनेटली आज मैं मार्केट कैप देख रहा हूँ 10 से 15,000 20,000 करोड़ में, जहाँ नरेटिव चल रहे हैं खाली। जी, जी, लेकिन मैं लास्ट 5 साल की ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखता हूँ तो जीरो है। जी। खाली नरेटिव है कि ये 30% अर्निंग ग्रोथ आ जाएगा, 40%, लेकिन बैलेंस शीट कैश फ्लो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें वो सतर्क रहना चाहिए कि वो गलतियां ना हो जो प्रीवियस साइकिल्स में हमने वापस देखी। अगर आपको याद हो 2007-8 नहीं समझ में आ रहा था उस समय इंफ्रा क्यों चल रहा था, पावर स्टॉक्स क्यों चल रहे थे, नरेटिव बहुत ज़्यादा थी लेकिन आपको नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है। कैश फ्लो नहीं था, बैलेंस शीट। एक मंदी ने कितने सारे कंपनियों को हटा दिया। कहते हैं 100 लोहार की एक सुनार की। जब मार्केट में बेयर मार्केट आता है एक प्रकार के लोहार का हथौड़ा पड़ता है। एब्सोल्युटली। और अक्टूबर में देखा पंकज जी, हमने देखा 2 दिन के अंदर 15-20% जब मार्केट गिरा था तो लोगों ने बोला था बुल मार्केट ही खत्म हो गया। तो एक चीज है मैं व्यूअर को बताना चाहूंगा कि देखिए साइकिल्स काफी छोटी होने लगी है एकदम। हम डिजिटलाइजेशन की वजह से कनेक्ट हो रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मैसेजेस भरते हैं, ईटी नाउ स्वदेश टीवी टेलीविजन चैनल कई प्रकार के जो है, तो आजकल जो इन्फॉर्मेशन फ्लो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि रिएक्शन टाइम छोटा होने लगा है। ये आने वाला समय ही बताएगा कि साइकिल लॉन्ग है शॉर्ट है। मेरा और पंकज दोनों का मानना है कि इंडिया का जो बुल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के अंदर उतार चढ़ाव देखिए दिल की धड़कन जैसी होती है साहब, रुक जाएगी तो लफड़ा है। तो इक्विटी मार्केट बाय नेचर ऊपर नीचे हमेशा जाता ही जाता है। तो आप